गैंग बन गई ना, सबका एक ही मकसद है, सपना को परेशान करो, सपना को इतना परेशान कर दो कि वो यूट्यूब छोड़ दे, यूट्यूब छोड़ दे और जो राजवीर केस ओपन किया है वो छोड़ दे बीच में। ये सब लोग पूरी ताकत इस चीज में लगा दे रहे हैं, पर थोड़ी सी भी ताकत या थोड़ा सा भी साथ राजवीर केस में देने के लिए किसी ने अभी तक हाँ नहीं बोला है। अंशु ने अपनी लाइफ में बोला था, अरे हाँ आप करिए केस, हम भी चाहते हैं कि आप केस करें। फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो शायद आप लोगों ने देखा होगा, कल सपना लाइव आई थी और उनकी लाइव में शायद अंशु भी थी, मतलब अंशु भी कमेंट कर रही थी, तो बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं और सपना ने बहुत कुछ बताया है। वैसे सबको ही पता है कि सपना ने राजवीर केस को फिर से किया है, फिर से नहीं मतलब आगे तो वो कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन हाँ राजवीर केस जो है उनकी डेथ कैसे हुई थी इसके लिए उन्होंने एक केस किया है। ये सब जानने के लिए वो राजवीर को इंसाफ दिलाना चाहती हैं, उनने ऐसा बताया है। पर जैसे कि सबको पता है कि उनके जो ससुराल वाले हैं इसमें साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे, साथ बिल्कुल मतलब वो फ़ोन पे भी बात करने को तैयार नहीं है। जो उनका खुद का बेटा है उनके लिए उनकी फैमिली ही खड़ी नहीं है, पर सपना आकर खड़ी हुई है। उसने बोला है कि मुझे जानना है आखिर राजवीर जी के साथ क्या हुआ था, कहीं इन्हीं लोगों में से तो किसी का हाथ नहीं है। ये सब जानने के लिए उसने एक मतलब केस किया हुआ है और जिसमें उसने बताया है कि वो खुद अकेले भाग दौड़ कर रही है। अलका जी ने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं या कुछ बातें समझाई हैं, पर जो उसको केस के लिए भाग दौड़ जो करनी पड़ रही, उसने कल की लाइव में बता दिया है कि अलका जी भी मेरे साथ नहीं जा रही हैं, मैं खुद अकेली जा रही हूँ। और जो अभी इनके ससुराल वाले जो है, जैसे अभी अंशु के साथ अंशु की वो बुआ जी मतलब सपना की सास ने कुछ बोला कि मेरे बेटे को बदनाम किया, ये वो पड़ोसी कभी बीच में आके कुछ बोल रहा है। और जो अंशु ने लाइव किया था, अंशु ने भी बहुत कुछ बोला, तो उसके बारे में सपना ने बोला है कि ये सब लोग इनका और कुछ गैंग मतलब उनके ससुराल वाले हैं, जो उनकी सास के मायके पक्ष के और भी लोग हैं, वो लोग तो कैमरे पे भी नहीं आते हैं, लेकिन पीठ पीछे कैमरे के पीछे वो लोग बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जिससे सपना जो ये राजवीर केस को लेकर आगे बढ़ रही है वो ना बढ़े या फिर वो पीछे हट जाए। तो इसलिए सपना ने बोला कि ये सब लोग यही चाह रहे हैं कि मैं इसको इतना टॉर्चर करूं, इतना परेशान करूं कि जो थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो अब जो राजवीर केस में आगे आई है वो सब पीछे हट जाए। और प्लीज़ प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा कि उनके ससुराल वालों को मतलब डिफेम कर रहे हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला है कि मुझे अंकल आंटी से भी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सपना के साथ जो होता है मैं वो बताती हूँ, वो भी वही जो सपना अपने ब्लॉग में बताती है। तो सपना ने अपने वीडियो में कल बताया है, लाइव वीडियो था वो, कोई ब्लॉग वीडियो नहीं था, उसमें जो जो बताया है। और कहीं ना कहीं अंशु उनके साथ थी, मतलब साथ ही मतलब कमेंट कर रही थी, भाभी बोल के कमेंट कर रही थी। तो सपना ने गुस्से में ये भी बोला कि डोंट कॉल मी भाभी, मैं तुम्हारी कोई भाभी आभी नहीं हूँ, यदि भाभी होती तो तुमने जो कुछ किया है ना वो शायद कोई नहीं करता। और कोई कमेंट, बहुत से लोग सपना को ही बुरे बुरे कमेंट कर रहे थे उस पर, तो सपना उसमें बोल रही थी कि ऐसे लोगों के मैं मुंह भी नहीं लगना चाहूँगी, क्योंकि मुझे परेशान करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे आ रहे। उसमें से कोई बोल रहा था आप बच्ची को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बच्ची मतलब कौन, अंशु। तो सपना ने बोला अभी आपको वो लड़की बच्ची लगने लगती है जब वो लाइव में आकर वीडियो में मेरे बारे में सती सावित्री ये वो करके जब बात करती है, तब आपको नहीं लगता कि ये बच्ची है, बच्ची को ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि राजवीर के डेथ के टाइम फोन किसके पास था उसके लिए भी अंशु ने 2 बार 3 बार अपने मतलब स्टेटमेंट चेंज किए, कभी बोला हाँ भाभी यूज कर रही थी वो फोन। तो सपना ने उसका जवाब भी कर दिया है कि सच में तुम मतलब इतना गिर जाओगी, इतना झूठ बोलोगी, मुझे होश भी नहीं था, मेरे हस्बैंड की मौत हुई थी और मैं उनका फ़ोन लेकर इंस्टाग्राम चला रही थी। तो इतना झूठ बहुत ही कम लोग शायद इस पे विश्वास कर रहे होंगे कि सही बात है कि जिसके दूसरी बार उसने अपने हस्बैंड को खोया था। आपको जो नहीं जानते हैं तो पता ही होगा, सपना की दूसरी शादी हुई थी
राजवीर जी से, पहली शादी राजवीर जी के बड़े भाई से हुई थी। तो दूसरी बार मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैं इतनी नॉर्मल थी कि मैं हमारे मतलब वो बोल रही है कि मेरे पति की डेथ हुई थी और मैं उनका फ़ोन चला रही थी। पर आपने यदि अंशु का लाइव जाके देखेंगी तो थोड़ी देर बाद अंशु ने बोला था नहीं 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 शायद लॉकर में था फ़ोन। थोड़ी देर पहले वो बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंट से बोल रही थी भाभी चला रही होगी, मैं मेरे पास नहीं था, भाभी चला रही होगी। फिर थोड़ी देर बाद वो बोलती है नहीं लॉकर में था। ऐसे कई स्टेटमेंट हैं जो अंशु कुछ बोलती है, पापा जी कुछ बोलते हैं, इनके पड़ोसी कुछ बोलते हैं, ये चल रहा है। सपना ने बोला सब पूरा जो निगेटिव गैंग नाम दिया है ना सपना ने, मतलब अंशु के फैमिली वाले, सपना के सास के फैमिली वाले, ये सब लोग बोल रहे हैं कि मुझे परेशान करने के लिए इनका पूरा खानदान एक हो रहा है, अड़ोसी पड़ोसी सबसे मुझे इतना बुरा बुरा बुलवा रहा है, वीडियो बनवा रहा है। पर पूरा मतलब जो इनकी गैंग बन गई ना, सबका एक ही मकसद है सपना को परेशान करो, सपना को इतना परेशान कर दो कि वो यूट्यूब छोड़ दे, यूट्यूब छोड़ दे और जो राजवीर केस ओपन किया है वो छोड़ दे बीच में। ये सब लोग पूरी ताकत इस चीज में लगा दे रहे हैं, पर थोड़ी सी भी ताकत या थोड़ा सा भी साथ राजवीर केस में देने के लिए किसी ने अभी तक हाँ नहीं बोला है। अंशु ने अपनी लाइव में बोला था अरे हाँ आप करिए केस, हम भी चाहते हैं कि आप केस करें। पर अब जब केस हो गया है, कोई भी अभी तक ऐसा कोई भी वीडियो नहीं आया जिसमें उन्होंने बोला है कि हम लोग साथ दे रहे हैं या हम लोग वहाँ गए थे या हम लोग ने भी ये किया है। बस एक जो स्क्रीनशॉट लगाया था, कौन से केस का क्या है पता ही नहीं चल रहा है, बस एक स्क्रीनशॉट लगाया जिसमें ससुर का नाम है, सपना के ससुर का नाम है, पर वो किस पे किया गया है, किस लिए किया गया है, ये सब कुछ भी नहीं बताया गया है। तो सीधे सीधे अंशु का कहना है, अंशु बोल रही हूँ, सपना का कहना है कि अंशु ने अपनी लाइव में बोला था, अंशु कमेंट कर रही थी लाइव में, तब सपना बोल रही थी अंशु तुमने अपनी लाइव में बोला था मम्मी को जो मारपीट हुई थी वो सब के बारे में, तो तुम ही बता दो कि मारपीट किसने की थी। अभी मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने अपने भी जो अपनी लाइव में बोला लेकिन पूरा सच तो नहीं बताया। जो सब्जी काटने वाला हंसिया होता है, अब आपके यहाँ आप लोग कहाँ से देख रहे हैं नहीं पता है, पर जो सब्जी काटते हैं एमपी में उसको हंसिया बोलते हैं। तो वो हंसिया लेकर मारने कौन पड़ रहा था, हंसिया लेकर मारने कौन पड़ रहा था, मतलब हंसिया मतलब समझ रहे हो, लोहे का होता है जो क्या बोलते हैं आप, हम लोगों के बंगाली में बोटी बोलते हैं और यहाँ के लोग हंसिया बोलते हैं, वो लेके मारने कौन पड़ रहा था बता दो अंशु। इस पे अंशु ने कोई जवाब नहीं दिया था। ये बात सही है अंशु ने मारपीट की चर्चा की थी, नील पड़े थे मम्मी को, पड़ोसी अपने घर ले गया था, ये सब चर्चा की थी, पर कौन मार रहा था ये चर्चा नहीं की थी। जो सपना ने अपने एक वीडियो में बता दिया था कि वो उनके ससुर जी जो है मतलब कि राजवीर के पापा, वो उन्होंने मारा था और कहीं ना कहीं वो शायद सपना के साथ भी कुछ करने वाले थे, इसलिए सपना डर के वजह से ऊपर चली गई थी। उसने इनडायरेक्टली और भी बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, पर अंशु से भी जब लाइव में पूछा गया तो अंशु ने भी उसका जवाब नहीं दिया। तो जो लोग सपना के खिलाफ वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़, या सपना के बारे में गलत कमेंट करते तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए, आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती तो क्या आप नॉर्मली बर्दाश्त करते जो सपना को आज नॉर्मली बर्दाश्त करने के लिए या शांत रहने के लिए बोला जाता है? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ख़ास करके अंशु को बच्ची बोलना भी, और मैं ये नहीं बोल रही कि ये जो सब अंशु करती है खुद करती है, हो सकता है वो सच में नादान हो, पर उससे करवाया जा रहा हो, जो उसके साथ है वो लोग करवा रहे हो। और एक बात और सपना ने क्लियर की कि अंशु जब शिवपुरी में थी तब अंशु खुद बोलती थी कि मुझे मेरे रियल मम्मी पापा के पास जाना है, मैं ऐसे झगड़े में नहीं रह सकती हूँ, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ, मेरे खुद के माँ बाप भी हैं, रोज़ रोज़ झगड़े होते हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता है। और उसने खुद रोक के ही अपने पापा को फ़ोन किया था कि पापा आप मुझे लेने आ जाओ, मैं परेशान हो गई, मुझे यहाँ नहीं रहना। और सपना को ये दिखाया गया था कि टीसी निकाल ली गई है, स्कूल जाएगी। अब जब वो गाँव पहुँच गई थी तो बताया गया था एडमिशन हो गया है, और उसने कई वीडियोज़ में भी बोला मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम देने जाना है, स्कूल जाना है, ऐसे बताया था। पर आज क्या पता चल रहा है कि उसकी तो कभी टीसी भी नहीं निकली थी शिवपुरी से, आज वहीं आके वो अपने पेपर देगी। ऑनलाइन क्लासेस चलती थी शायद उसकी शिवपुरी से ही, जबकि सपना को ये दिखाया गया था कि टीसी निकाल कर गाँव में कहीं वहाँ पर पढ़ना है। तो ये सब क्यों? सपना बोल रही है यदि आज जो दिख रहा है सामने कि उसको अपने
बुआ फूफा जी, जिसको वो मम्मी पापा बोलती है, उनकी टेंशन है, उनके साथ रहना है, उनका साथ देना है, या फिर शिवपुरी से टीसी भी नहीं निकली थी। यदि ये सच्चाई है तो जिस दिन तुम घर छोड़कर गई थी और जो सब तुम मेरे सामने बोल रही थी, मतलब सपना के सामने बोल रही थी, तो क्या वो झूठ था? क्या वो सपना को दिखाने के लिए सिर्फ झूठ था, या क्या था? या आज सही है? या फिर कहीं ना कहीं दोनों लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, सपना के सास ससुर भी और सपना भी। असली गेम कोई और ही खेल रहा है जो कोई शायद नहीं समझ पा रहा है। और सपना वैसे भी शुरू से ही उसने अपनी वीडियोस में कई बार बोला था कि मेरे सास ससुर से ज़्यादा उनसे करवाया जा रहा है। अब कई बार सवाल उठे हैं कि सपना के जो ससुर है उनके फैमिली में भी बहुत से उनके भाई, रिश्तेदार, बहन भी हैं शायद। जो रेखा है वो सपना के ससुर की बहन है, उनकी सास। और सपना के ससुर के भाई लोग भी हैं, वो लोग क्यों नहीं कभी आते हैं? हमेशा सपना की सास के मायके वाले ही रिश्तेदार क्यों आते हैं? तो आखिर कौन क्या चाह रहा है ये तो नहीं पता, पर सपना का पूरा कहना है कि अभी जो कुछ भी चल रहा है ये सब सिर्फ इसलिए चल रहा है कि मैं भटकूं, मैं गुस्से में आकर कुछ वीडियोस बनाऊं, और जो जानकारी मुझे नहीं देना है अभी सोशल मीडिया पर, ये लोग मुझे इतना भड़काए, इतना प्रवोक करें कि मैं गुस्से में सब कुछ बता दूं कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। पर सपना ने बोला है कि अब मैं संभल चुकी हूँ, अब मैं शायद ऐसी गलती नहीं करूँगी आगे। मैंने ऐसा बहुत बार किया है, और ख़ास करके अपने आप को सही साबित करने के लिए, कि लोग मुझे प्रवोक करते थे, बोलते थे ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, और मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए सब कुछ बता देती थी या बोल देती थी। पर मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। मैंने कई बार अच्छा बनने की कोशिश कर ली है, पर शायद उसका कुछ भी अच्छा नतीजा नहीं मिला है। उल्टा आज भी जिन लोगों को यदि बुरा समझना है, तो ये बात तो मैं अपनी लाइफ से भी बोलूँगी, आप कितने ही अच्छा कर लोगे, कितने ही अच्छा कर लोगे, पर जो आपको गलत समझता है, गला भी काट के रख दोगे तो भी आप उनके लिए गलत ही रहोगे। ये बात नहीं है कि सपना हर जगह से गलत है, उसके साथ पहले बहुत कुछ बुरा हुआ है, तब जाकर आज वो शायद ऐसी हुई है। कोई भी शुरू से गलत नहीं होता है। तो प्लीज़ जो भी नेगेटिव कमेंट करते हो, थोड़ी सी उसकी जितनी भी मतलब प्रॉब्लम है, उसके साथ जो जो हुआ है, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा इमेजिन कर लेना कि आपके साथ ये यदि हो और फिर आपको पूरा खानदान मिलकर परेशान करे, तो आप क्या करोगे? क्या आप फिर भी शांत सीधे बेचारी बन के रहोगे? तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और सपना ने जो जो बोला आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पर यहाँ तक बना रहा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।